गिनती की किताब 23 अध्याय उसका 19 और 20 पद आज हम इस वचन से सीखेंगे। Today we will see from the chapter 23 and verse 19 and 20. जब हम गिनती की किताब को सीखते हैं, यहाँ पर एक बिलाम नबी के विषय में आज हम कुछ बातों को करेंगे। And when we see from here, when we see a prophet called Bilam. बिलाम जो है परमेश्वर का एक जन है Bilam is a servant of God. और उससे एक बालाक नाम का राजा उसे अपने पास बुलाता है कि वो इस्राएली लोगों को श्राप दे। And there is a king named Balak. He called that prophet so that he can curse these Israelis. और इस्राएली लोग जो हैं वो अपने यात्रा को पूरा करते हुए कनान देश की ओर बढ़ रहे हैं। And the Israeli people are traveling towards Canaan. पर जो बालाक जो राजा है वो उनका विरोध करने के लिए, उनका सामना करने के लिए वो खड़ा हो रहा है। But that king Balak want to stop them. वो उनको अपने देश के अंदर से निकल के जाने के लिए अनुमति नहीं दे रहा। And he is not allowing them to go to another country. पर साथ में उसके मन के अंदर एक डर भी है कि यदि मैं अपनी सेना को लेकर इसका सामना करूंगा तो इस्राएली लोग संख्या में ज्यादा हैं, वो हमें हरा भी सकते हैं। And the king wants to stop them, but he is having a fear in his heart that if I go, my soldiers are less than Israeli people, and I may lose also. और इसीलिए बाइबल हमें बताते हैं कि जो बालाक है राजा, उसने बिलाम को बुलाया ताकि वो श्राप दे कि इस्राएली लोग वहीं पर मर का ढेर हो जाएं। And that's why that king called Balaam so that he can curse the Israeli people and they can die at that same place. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब बिलाम ने प्रार्थना की और परमेश्वर उसको साफ शब्दों में एक बात को बोला कि जिन लोगों को मैंने आशीर्वाद दिया है तो उन्हें दंड नहीं दे सकता। And when this Balaam was praying to God, then God said to him that the people whom I have blessed, you can't curse them. इस्राएली जो लोग हैं उनको मैंने आशीर्वाद देने के लिए पहले से ठहरा दिया है, इसलिए कोई भी श्राप उनके ऊपर अब प्रभाव नहीं डाल सकता। And God said, I have already blessed Israeli people, that's why no any curse can curse them and hurt them. आपने शायद कई बार सुना होगा, बहुत सारे विश्वासी लोग जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं वो भी आज एक कंफ्यूजन में रहते हैं। And today you have seen that many believers are in confusion. वो कहते हैं कि मेरे ऊपर जादू टोना किसी ने करवा दिया, मुझे भूत प्रेत पकड़ लिया, मुझे ये चीजें दिखाई दे रही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। And they say that some evil spirits are attacking me and some kind of magic works are happening upon me. कोई कहता है कि जब मैं जा रहा था अचानक बिल्ली ने रास्ता काट दिया इसलिए मेरा काम खराब हो गया। And someone says that I was going, one cat crossed the way and my work couldn't be done. और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से दुष्ट आत्माओं को या शैतान को मौका देते हैं कि वो उनके जीवन के ऊपर प्रभाव को डाले। And we may see that people are giving chances to devil or spirit so that can affect their life. पर वचन कहता है जिन लोगों को परमेश्वर ने आशीर्वाद दे दिया है उनके ऊपर जादू टोना, श्राप देना या बद्दुआ देना किसी भी तरीके से काम नहीं कर सकती। But the Bible says the people to whom God has blessed, no any curse can affect their life. वचन कहता है कोई भी जादू टोना टोटका याकूब के ऊपर या उसके घराने के ऊपर काम नहीं करेगा। And the Bible says that no curse can affect the God's people life. इसलिए वचन यहाँ पर हमें इस बात को सिखाता है कि जब बालक को ये मालूम चला कि केवल श्राप ही इन लोगों के ऊपर डालने से ये रुक सकते हैं या बर्बाद हो सकते हैं। So when the Balak came to know that by a curse only he can stop all the Israeli people. इसलिए वो परमेश्वर के जन बिलाम को बुलाता है कि वो आकर उनको श्राप दे। And that's why he called the servant of God Bilam so that he can curse them. जब बिलाम कहना मानकर या बालक के बहकावे में आकर वो वहां से चल दिया अपनी गधी के ऊपर बैठकर। When this Bilam obedient that king and started his journey. वचन में लिखा हुआ है कि बिलाम को रोकने के लिए प्रभु ने गधी के मुंह को खोला। And the Bible says that to stop his journey, God opened that the donkey's mouth. और गधी अपने मुंह को खोलकर इंसान की भाषा में उससे बातचीत किया। And that donkey started to speak in the human language and started to talk with the Bilam.
ये कैसे हो गया? How it can be? क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को ब्लेस किया, Because God blesses the Israeli people. इसलिए कोई भी श्राप उनके ऊपर काम नहीं करेगा। And that's why no curse can affect their life. यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। And here when we see from in the God's word, here it is written, God is not a man that he should lie. और ना ही वो मनुष्य एक आदमी के समान अपनी बात से मुकर जाए। Nor a son of man that he should repent. वचन कहता है कि परमेश्वर परमेश्वर है और मनुष्य मनुष्य है। And the Bible says that God is God and man is man. मनुष्य बात से मुकर सकता है, झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। And a man cannot be true to his word. पर वचन कहता है परमेश्वर कभी ना धोखा देने वाला है, ना झूठ बोलने वाला है, और जो वो कहता है उसे करके दिखाता है। And Bible says that God is not a deceiver, he is true to his word and whatever he say he do that. क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है। Because God is God. यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि जो वो अपने मुख से शब्द निकालता है, And here we see that the words which he is taking from his mouth, उसकी शब्दों में सामर्थ्य है। and there is power in these words. परमेश्वर जो कहता है उसे करके दिखाता है। And whatever God says, he do that. आज का हमारा विषय यही है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। And today our topic is that God is not a man so that he can tell a lie. परमेश्वर सच्चा है और पवित्र है, और वो चाहता है कि हमारी जो शब्द है, हमारी जो बातें, वो हाँ की हाँ और ना की ना में हों। And God is true and he wants that our talking also should be yes to yes or no to no. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. यशायाह की किताब उसके 55 अध्याय के 11 पद को जब हम पढ़ते हैं, When we see from the book of Isaiah chapter 55 verse 11, वहां पर लिखा हुआ है जो शब्द प्रभु के मुंह से निकला है, and there it is written the word which has come from the mouth of God, जब तक वो कार्य जिसके लिए वचन निकला है पूरा ना हो, परमेश्वर के पास वो वचन वापस नहीं लौटता। and it says that until and unless it is not complete the work, it don't return to God. परमेश्वर के मुख से जो शब्द निकला है, जब तक वो पूरा ना हो जाए, वो वचन परमेश्वर के पास नहीं आता। And it says the word which has come out from his mouth, until and unless it don't complete its work, it doesn't return to God. इसलिए वचन कहता है कि प्रभु का जो कार्य है, प्रभु का जो वचन है, वो अपने आप में 100% सच्चा है और सही है। And that's why the Bible says the word of God is 100% true and it is reliable. आज हमें खुद को देखना है कि हमारा जो विश्वास है वो वचन के ऊपर कैसे आधारित है। And today we have to see that our belief, how it is depending upon the word of God. क्या आज हम परमेश्वर के वचन पर इतना भरोसा रखते हैं कि जो वचन में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है, वो बातें सत्य हैं? Are we completely reliable upon the word of God, whatever it is written in the Bible? कई बार विश्वासी होने के नाते जो हमें वचन को पढ़ना चाहिए, हम नहीं पढ़ पाते हैं। Many times being a believer, we are unable to read whatever it is written in the Bible. कई बार देखा यह जाता है कि बहुत सारे घरों के अंदर अगर बुजुर्ग लोग हैं, चश्मा लगाते हैं, तो जिस दिन उनके घर में संगति होगा या बाइबल खोलेंगे, उस दिन उस चश्मे को भी बाइबल में रखेंगे और बंद करके कोने में रख देते हैं। And many times we have seen that many old people, they keep their speckle in the Bible itself, and whenever there is a meeting, at that day only they will open the Bible again. और कई बार जब वो चश्मा नहीं मिलता तो ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि बाइबल खोला नहीं है तो इसलिए चश्मा कहाँ से मिलेगा। And many times they put speckles at some other place, and because they have not opened the Bible for a long time, how they can find it? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइबल को बिना लिए ही चर्च में से चले जाते हैं हाथ हिलाते हुए। And many people come to church without having a Bible. बाइबल को क्यों हमें समझना जरूरी है? Why it is important to understand the Bible? रोमियो की किताब उसके 10 अध्याय के 17 पद में लिखा है, When we see from the book of Romans chapter 10 verse 17, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। and it says that beliefs come by hearing and hearing by the word of God. याद रखिए, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। And remember one thing, beliefs is by hearing and hearing by the word of God. जब परमेश्वर कहता है कि मैं इस कार्य को करके दिखाऊंगा, तो आपको
वचन को देखना है कि उसमें जो लिखा है वो करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। And when God says that I will do, then you have to read the Bible and you have to understand that God is a mighty God. जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले या अपनी बात से मुकर जाए। And as it is written here that God is not a man that he can lie. जब वो हमें आशीर्वाद दे चुका है तो उस आशीर्वाद को कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता। And when he has already blessed us, then nobody can cancel that blessing. जब वो हमारे साथ में खड़ा है तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। And if he is standing our side, nobody can be against us. जब वो हमारे हाथ को पकड़कर चलता है तो कभी नहीं छोड़ेगा। And when he is having his hand in our hand, he will not leave us. इसलिए वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ में हूँ। And that's why the Bible says, don't fear because I am with you. जब हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं तो हमें यकीन करना है कि वचन में जो बातें लिखी है या परमेश्वर के जन के द्वारा जो बोली जा रही हैं वो सत्य है। And when we see from the Bible and the words which are coming from the servant of God, we have to understand that all that are true. वचन सुनने से विश्वास बनता है। And by hearing the word of God, beliefs come. आज आपके पास है सुनहरा मौका है कि आप वचन को भी सुन रहे हैं, आपके पास बाइबल भी है। And today is a great opportunity to you that you are listening the word of God and you are having the Bible also. आप अपने घर में भी बाइबल पढ़ सकते हैं, बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं, वचन को आप सीख सकते हैं। And you can read it at home and you can meditate and you can learn from it. ये समय संसार के अंत की ओर दर्शा रहा है। And it's showing the end time of the world. जब खेत की कटाई होती है, कटने के समय में लोग फसल को काटकर अपने घर में गेहूं को क्यों इकट्ठा करते हैं? And when it's the crop time, why the people take the wheat and put it in their house? क्योंकि उनको मालूम है कि कल को अगर बारिश होगी तो खेत कटना मुश्किल हो जाएगा। Because they know if it rains tomorrow, then it won't be easy to take the crop. ये जो समय कटने का समय का मतलब हमें अपने लिए पूरे साल के लिए अनाज को इकट्ठा करना है। And the cropping time means we have to take all the wheat and we have to take it together for next 1 year. पर जो व्यक्ति कटने के समय में अगर खेतों को नहीं काटता वो बेवकूफ कहलाता है। And the person who is not taking the crop in the cropping time, he is a foolish man. याद रखिए ये समय अंत का समय है। वचन पढ़ना, सुनना और वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। And remember, it's the end time and it's very important to listen and to read the Bible. अगर आज आप वचन को अनसुना करेंगे तो कल के दिन आपके लिए वचन मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। And today, if you are not hearing the word of God today, then it will be very difficult for you to listen the word tomorrow. आमोस की किताब में इस प्रकार से लिखा, उसके 8 अध्याय के 11 और 12 पद में। And when we see from the book of Amos, chapter 8, verse 11 and 12, वचन में लिखा हुआ है कि एक ऐसा समय आ रहा है जब लोगों के बीच में एक अकाल जैसा आने वाला है, और वो अकाल खाने के लिए या पानी पीने के लिए अकाल नहीं होगा। And the Bible says that there is a famine, and that will be not the famine of food or water. आज इस दुनिया के अंदर जो अकाल पड़ता है खाने या पीने के ऊपर ही पड़ता है। And today in this world the famine comes on the food and water. पर वचन कहता है कि ऐसा अकाल कि जिसमें केवल परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास होगी। And the Bible says that there will be a famine where there is no lack of food, but that will be famine for the word of God. लोग परमेश्वर के वचन को ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे पर वचन नहीं मिलेगा। And the people will be seeking the word of God, but they will not find it. लोग देश विदेश में जाएंगे वचन को ढूंढने के लिए, चर्च ढूंढने के लिए, पर कोई भी कुछ नजर नहीं आएगा। And the people will go different country to country and they will go to church, but they will not find the word of God. वचन में लिखा है एक व्यक्ति एक पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाएगा परंतु वचन उनको नहीं मिलेगा। And the Bible says that man will go from one corner to another corner of the earth, but they will not find the word of God. जैसे हम अपने जरूरत के अनुसार कल को कैसी परिस्थिति आ जाए, हम आज पैसे की सेविंग करते कल के लिए ताकि कल हमें जरूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल कर सके। And as today we save our money for tomorrow expenses so that we can use it. जब हमें मालूम है कि कल हमारे ऊपर मुसीबत या परेशानी भी आ सकती है, इसलिए आज अगर हम बचत करेंगे तो कल वो हमारे ही काम आएगी। And as we know, if we get any kind of trouble or any kind of problem tomorrow, so that we are saving the money today. तो हम इस बात को कैसे भूल जाते हैं कि आज समय है वचन की सेविंग करने का, वचन को लेने का, वचन को अध्ययन करने का, वचन को ग्रहण करने का, वचन को पढ़ने का, कि कल हमें वचन मिले या ना मिले
God's word today so that we can use it when for the tomorrow's problem, which will give us solution from every kind of problem. इसलिए वचन कहता है कि केवल वचन का ही अकाल पढ़ने के लिए जा रहा है। And that's why the Bible says that will be a famine of the word of God. अपने आप को हमें तैयार करना है। And we have to make ready ourselves. वचन को जितना ग्रहण कर सकते उतना हमारे लिए अच्छा है। And how much we can receive the word of God, we have to receive. क्योंकि हमें मालूम नहीं कल हमारे साथ क्या होने वाला है। Because we don't know what will happen tomorrow. पर वचन में बिल्कुल ये बात सत्य लिखा हुआ है। But it is completely 100% true in the Bible. वचन पूरा हो जाएगा, वचन परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा और इस दुनिया के अंदर परमेश्वर का वचन बाइबल नाम का चीज खत्म हो जाएगा। And the word of God will get returned back to God, and there will be no word in this world. और जिस दिन कलीसिया का स्वर्गारोहण होगा, कलीसिया स्वर्ग में उठा ली जाएगी, वचन भी पूरा हो जाएगा। And the day when the church will be taken up to heaven, the word will be completed. इसलिए आज समय है कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार करें। And that's why today is the time that we should be ready by the word of God. ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन का मनन करें कि वचन मुझसे क्या कहता है। And today we should meditate upon the word of God, that what it want to say to us. भजन संहिता 138 अध्याय के दूसरे पद को जब हम पढ़ते हैं, When we see from the book of Psalm chapter 138 verse 2, वचन में लिखा परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को इज्जत दिया है। and it says that he has given more importance than his name. अपने बड़े नाम से बढ़कर वचन को अहमियत दिया है। And he has given more importance to his word than his greater name. वचन में कई बार हम इन बातों को देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के नजदीक में आए। And when we see in the Bible that many people come to God, Jesus, उन्होंने केवल एक बात को बोला, प्रभु अपने मुख से बोल दे और सब कुछ हो जाएगा। and they say that you just speak from your mouth and it will be done. एक सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आता और कहता है कि मेरा सेवक जो घर में बीमार है। And there is one officer who comes to Jesus and he says, there is one of my servant, he is not well. प्रभु यीशु मसीह ने बोला ठीक है, मैं तेरे घर में आऊंगा और तेरे सेवक को ठीक करूंगा। And Lord Jesus says that okay, I will come to your homes and I will heal your servant. ये सूबेदार बोलने लगा कि प्रभु मैं ऐसे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर में या मेरी छत के तले आए। And this officer said that I am not able so that you can come to my house or under my roof. मैं एक पराधीन व्यक्ति हूँ, मेरे नीचे में भी लोग हैं और मैं भी किसी के नीचे में हूँ, इसलिए एक से कहता हूँ आ तो आता है, एक से कहता हूँ जा तो जाता है। प्रभु मैं चाहता हूँ कि जब आप मेरे घर में आओ और मैं ना मिलूं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल मुख से कह दें और मुझे यकीन है मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। And he says, I am such a post that if I say to one come, he comes, and if I say go, he goes. So if you come to my house, I should be available. It is better you speak from here only, and my servant will be okay. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये व्यक्ति इस प्रकार से कहता केवल मुख से कह दे। And this man is speaking to Jesus Christ that you just say from your mouth. आपके मुख से जो शब्द निकलेगा, जो वचन निकलेगा, वो प्रभावशाली होगा और उसका आपको कर दिखाएगा। And the word which will come from your mouth, that will be powerful and that will complete the word. प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति की बातों को सुनकर चारों तरफ देखा और बोला मैंने पूरे इस्राएल में भी इतना बड़ा विश्वास नहीं देखा। And Lord Jesus, by hearing these words, he see around him and he says that I didn't see such kind of belief in all the Israelis. याद रखे धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहते हैं और विश्वास का वचन ही उनके अंदर जो बना रहता है उससे वो जीवित रहते हैं। And remember one thing, that the believers live by faith only, and the beliefs by hearing the word of God. इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोल जाए। And that's why the Bible says that God is not a man that he can be lied. वो सच्चा है, He is true. वो जो कहता है उसको करके दिखाता है। And whatever he says, he do that. परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को बोला कि मैं कनान देश में तुम्हें लेकर जाऊंगा। And God spoke to Israeli people that I will take you to Canaan. वचन में लिखा है 430 साल तक इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में रहे और परमेश्वर को भूल गए। And the Bible says that Israeli people were in slavery in Egypt for 430 years. 430 साल तक इस्राएली लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर को भूल गए कि हमारा भी कोई परमेश्वर है। And in this 430 years that Israeli people forgot the God, that we are having a God.
पर जब उनके रोने की, उनकी चिल्लाहट को परमेश्वर ने स्वर्ग में सुना, But when God heard their crying in the heaven, 430 साल के बाद परमेश्वर अपने वचन को याद करता और कहता है कि मैं इसलिए जमीन पर उतर के आ गया कि इस्राएली लोगों को उनके गुलामी से आजाद करूं। and after 430 years, God hear the crying of these people and remember His word, and He says that I come down so that I can take you to another country. वचन कहता है परमेश्वर इस्राएली लोगों के आंसुओं को देखकर, उनके दुख को देखकर स्वर्ग में बैठा नहीं रहा। And the Bible says, by seeing the tears of these Israeli people, He was not in heaven. वो स्वर्ग को छोड़कर आ गया। He left the heaven and came. मैं आया हूं ताकि इस्राएल लोगों को वहां से निकालूं, I came so that I can take you from the slavery, क्योंकि वो मेरे हैं, because they are ये mine. मेरे हैं, They are mine, मैं इनके लिए आया हूं, and I came for them, मैं तेरे द्वारा उन्हें छुड़ाऊंगा, and I will live by you, मैं तुझे फिरौन के सामने परमेश्वर जैसा बनाकर भेजता हूं। and I'll send you as a God in front of Pharaoh. याद रखिए, मूसा डर कर भागने वाला व्यक्ति, एक खूनी व्यक्ति जो मिस्र के अंदर जा नहीं सकता था, परमेश्वर ने उसको बोला मैं मिस्र के राजा से भी बड़ा तुझे बनाकर भेजता हूं। And the Bible says that Moses, who was a fearful person, a killer, and he can't enter into Egypt, but the God says that I will take you in front of king more than his powers. परमेश्वर जब कहता है तो उसे करके दिखाता है। And when God says, He will do that. वो मूसा जो डरी हुई हालत में था, And the Moses who was fearful, जब फिरौन के सामने खड़ा होता है तो कहता है कि इस्राएलियों के परमेश्वर ने मुझे भेजा है। and when he stands in front of Pharaoh, he says that the God of Israeli people has sent me so that I can stand here. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे भेजा है। And God has sent me. दाऊद जब गोलियत के सामने खड़ा हुआ, And when David was standing in front of Goliath, गोलियत इतना लंबा ठाड़ा व्यक्ति और दाऊद एक जरा सा बालक, and Goliath was a giant and David was a small child. गोलियत को देखकर बड़े से बड़े राजा के भी पसीने निकलना शुरू किया। गोलियत एक कदम आगे बढ़ाता तो इस्राएल लोग 10 कदम पीछे भाग जाते थे। And as Goliath was a giant and many kings were very, very fearful of him, and when he take one leap, these Israeli people take 10 leaps behind. वचन में लिखा है, दाऊद कहता है तू तो अपने देवी देवताओं के नाम से आता, परंतु मैं परमेश्वर के नाम से आ रहा हूं। And David says that you come in the name of your God, but I came in the name of my God. आज देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि गोलियत को परमेश्वर खुद कैसे खत्म करता है। And he says that the world will see how the God will end Goliath. बाइबल हमें बताते हैं इस्राएली लोग जिस समय मिस्र देश से बाहर निकले, लाल समुद्र के सामने खड़े हो गए। And the Bible says that when Israeli people came out of Egypt and they were standing in front of Red Sea, उनको बचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। and they were not seeing any way to save. दोनों साइड में बड़े बड़े पहाड़ थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, सामने लाल समुद्र था। And they were seeing that on both sides there were big hills, and in front of them there was that sea. और पीछे से फिरौन अपनी सेना को लेकर बड़ी तादाद में इस्राएल लोगों को फिर से गुलाम बनाने के लिए आ गया। And the Pharaoh with his army, he was chasing them. वचन में लिखा हुआ है, इस्राएली लोग जब फिरौन को उसकी सेना को दोबारा से देखे तो उनके डर के उनकी हालत खराब हो चुकी थी। And the Bible says that when Israeli people see this Pharaoh, they were very much fearful. वो डरे हुए थे। They were fearful. मूसा से बोलना शुरू किया, तू हमें यहाँ क्यों लेकर आ गया? अब हमारा बचना यहाँ पर मुश्किल है। And they were saying to Moses that why you have taken us here and it's impossible to live now. मूसा भी परेशान था, And Musa was also disturbed. प्रार्थना किया। And he prayed. परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से बोला, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, आज के बाद उनको कभी नहीं देखोगे। And God says to Moses that the Egyptian you see, you will not see them again. आज जिनको तुम देखते हो फिर उनको कभी नहीं देखोगे। And the Egyptian you see, you will not see them again. मूसा भी परेशान, Moses was also इस्राएल लोग परेशान, and Israelis were also वो disturbed. सोच रहे क्या परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। And they were thinking what God wants to do. जितनी सेना को तुम देख रहे हो फिर तुम दोबारा उनको नहीं देखोगे। And the Bible says all the army you are seeing, you won't see them again. मूसा एक समय के लिए बिल्कुल शांत हो गया। And Moses was very quiet for a while. वचन में लिखा है, खड़े खड़े परमेश्वर के काम को देखो। And the Bible says by standing only you see the word of God. तुम जो सोच भी नहीं सकते उससे बढ़कर परमेश्वर काम करता है। And the works which you can't even imagine, God will do more than that.
हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने उस लाल समुद्र के बीच में से रास्ता निकाल दिया And God gave them away in the midst of the Red Sea. और इस्राएली लोग उस लाल समुद्र के बीच में से पैदल पार होना शुरू कर दिया। And the Israeli people started to go in that midst of the Red Sea. फिरौन ने भी कोशिश किया, उसकी सेना ने भी कोशिश किया कि हम भी लाल समुद्र को पार करेंगे, And the Pharaoh and his army also tried to cross the Red Sea. परंतु उससे पानी के अंदर डूब कर मर गए। But they all got drowned in that water. परमेश्वर जो कहता उसे करके दिखाता है। And the Lord says He will do that. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज एक उदाहरण और मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। And one more example I want to give you. परमेश्वर के वचन को जब हम बड़े ध्यान से और ईमानदारी के साथ सुनते और पढ़ते हैं और जानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर कैसे काम करता है। And when we see the God's word and we hear the word of God and we walk through the word of God, how does God works? आज हर एक व्यक्ति जितने भी चर्च में आने वाले या बाहर में जो चर्च को नहीं आते हैं या गैर विश्वासी हैं, आज सभी कहीं ना कहीं कर्जे में और दूसरी चीजों से परेशान हैं। Today all the people who are coming to church or people are not coming to church, somewhere they are in the problem of finance. हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का मुकाबला कर रहा है। And every person is facing some kind of problem. बाइबल में एक ऐसी घटना है, And there is one incident in the Bible. एक विधवा औरत And और उसके दो बेटे, there was one widow woman and she was having two sons. उसके घर के सामने कुछ देने वाले जिन्होंने कभी उनसे कर्जा लिया होगा, वो लेने वाला कर्जा वसूलने वाला उनके घर में आ गया। And there we see that the person who gave them money, they were standing in front of her house. और जो देनदार था, जो धनवान व्यक्ति था, उसने बोला कि मुझे एक एक रुपए का हिसाब चाहिए, अगर तेरे पास नहीं है तो मैं तेरे दोनों बेटों को लेकर जा रहा हूँ। And the debtor says that whatever I have given you, I want all the accounts of my money, and if you are unable to give, I will take your both sons. और जब तक मेरा पाई चुकता नहीं होगा, मैं तेरे बेटों को आजाद नहीं करूंगा। And he says, until and unless I don't get my money, even a single penny, I won't leave your sons. और उस समय ये विधवा स्त्री बड़ी परेशान थे और रो कर इसकी बुरी हालत थी। And at that moment, that widow was crying and she was very disturbed. और ये तुरंत भाग कर गई प्रभु के जन एलिसा के पास। And by running, she went to Elijah. और एलिशा के पास जाकर उसके सामने घुटने टेक कर रोना शुरू कर दिया। And she sat in front of Elijah and started to cry. आज मैं इस घटना को क्यों बता रहा हूँ मालूम है? Why I am telling you this story? मैं वचन शुरू करने से पहले जिन बातों को मैंने बताया कि आप परमेश्वर के दास के साथ कैसे खड़े होना है और परमेश्वर कैसे काम करेगा, उस चीज को क्लियर करने के लिए इस घटना को मैं बता रहा हूँ। And why I want to tell you this story so that you can understand how we have to stand with the servant of God and how the God will start to do work in your life. आप कर्जे में हैं, आप कष्ट में हैं, हर एक व्यक्ति आपको जानता है, आपके परिवार, आप खुद जानते हैं कि आप कितने कर्जे में हैं। And you are in a financial problem and your family people and your relatives, every person know, and even you know that how much of financing problem you are facing. आपको उसके ऊपर विजय पाना है तो आपको परमेश्वर के दास के पास आना ही पड़ेगा। And it's very important to overcome that problems. You have to come to आपको परमेश्वर के नजदीक आना ही पड़ेगा, घुटने टेकने पड़ेंगे। And you have to come close to God and you will have to kneel down in front of God. तभी परमेश्वर आपकी समस्या का समाधान करता है। Then only God will solve your problem. क्योंकि वो जो कहता है उसे परमेश्वर पूरा करके दिखाता है। Because whatever God says, He will do that. फिर मैं एक ही बात को बोलूंगा, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। And again I will say that God is not man so that He can lie. परमेश्वर जो कहता है उसे करके दिखाता है। And whatever He says, He will do that. इस विधवा औरत ने प्रभु के जन के सामने घुटने टेक कर रोते हुए इन बातों को बयान किया। And this widow woman, by crying, she told her story to Elijah. एलिसा ने पूछा, तेरे घर में क्या है? And Elijah asked her, what is there in your home? उसने कहा, मेरे घर में थोड़ा सा तेल है। And that widow woman said that there is some oil in my house.
प्रभु के जन ने बोला कि ठीक है, आप जाओ अपने घर में, अपने घर के दरवाजे को बंद करना, जितने भी तेरे घर में बर्तन हैं, तेरे आसपास में जितने भी बर्तन हैं, उन सारे बर्तनों को, बड़े से बड़े बर्तनों को इकट्ठा करके अपने घर के अंदर द्वार बंद करके उस तेल को उनमें डालना शुरू करो। And Elijah told her that you go back to your homes and lock your door, and all the vessels in your homes you just start to pour out the oil in that. इस औरत ने ऐसा ही किया। And that lady started to do that. याद रखिए, ज्यादा से ज्यादा उसके पास 1 लीटर तेल होगा, And remember that there would be around 1 liter oil only. पर परमेश्वर के दास ने बोला जितने भी बड़े से बड़े बर्तन हैं, 500 लीटर, 1000 लीटर के, 2000 लीटर के, 10,000 लीटर के, 50,000 लीटर के, जितने भी बर्तन हैं, सबको अपने घर में इकट्ठा कर। And Elijah told her that all the vessels, either 1,000 liter, 10,000 liter, 50,000 liter, you just collect all the vessels. और उन खाली बर्तनों के अंदर उस 1 लीटर तेल को डालना शुरू करो। And you just start to pour out that oil in all the vessels. आपको मालूम है क्या हुआ? Do you know what happened there? ये विधवा औरत और इसके दोनों बेटे बर्तनों को लाते रहे और वो उस तेल को डालना शुरू किया, और बड़े से बड़े बर्तन भी पूरे भरते हुए चले गए। And that 2 sons were bringing the vessels, and she was pouring all the oil, and all the big vessels also filled with the oil. प्रभु का दास अपने घर में बैठकर उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, And the servant of God was praying in his house. और परमेश्वर उस विधवा औरत के घर में काम कर रहा था। And God was doing miracle in that widow's woman. और वचन दाना भी फसल का नहीं उग सकता। And there was no even a single seed of the crop. वचन में लिखा है कि 3 साल, 3.5 साल से कोई भी बारिश नहीं हो रही है। And the Bible says that there was no rain for 3.5 years. कोई बारिश नहीं है, No rain. कोई पेड़ पौधा नहीं है, And there is no crop or no tree. लोग भूखमरी से मरते हुए जा रहे हैं। And people were dying because of hungerness. परमेश्वर का वचन एलिया के पास आया, And the word of God came to Eli. और एलिया से परमेश्वर कहा कि सारपत नगर में जा, एक विधवा तुझे लकड़ी बीनती मिलेगी, मैंने तुझे उसके लिए ठहराया है। And the word of God says that if he spoke to Eli, and he said that you go to another city, and there you will find a lady who was collecting the woods. और जैसे ही एलिया उस विधवा औरत के पास सारपत नगर में पहुंचा, And as Eli went to that Sarfat city, and he saw that lady. और उस समय उस विधवा औरत को देखकर प्रभु के दास ने बोला कि मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आ। And when this Eli saw that woman, he asked the woman, just bring some water for me. और जैसे वो पानी लेने के लिए मुड़ी तो पीछे से दूसरा आवाज दिया कि मेरे लिए एक रोटी भी लेते हुए आना। And as this woman started to go, she heard another word that while coming you bring one bread also. और जैसे उसने रोटी के लिए बोला, And as he said for the bread, और ये औरत ऐसे वापस मुड़ी, and this lady turned from this side to another side. और प्रभु के दास से इस तरीके से बोला, आपको मालूम है मेरे घर में एक मुट्ठी मैदा को छोड़कर कुछ भी नहीं है। And that woman said to the servant of God that there is no wheat in my house. मैं इसलिए लकड़ी बीन रही हूं ताकि 2-1 रोटी जो भी बने मैं और मेरा बेटा खाएं और उसके बाद मर जाएं। And that lady said that I am collecting the wood so that we can prepare some 1 or 2 loaves and we eat and we die. हम भूखे मरना नहीं चाहते, We don't want to die because of hungerness. हम कम से कम कुछ जो बच्चा हमारे घर में है उसको खाकर मरे। And she said that we want to die after whatever left in our house, we eat it and then we die. पर परमेश्वर के दास एलिया ने बोला, मेरे परमेश्वर ने बोला है कि जाकर तेरे घर में मैं ठहरूं। And the Bible says that Eli said to that woman, he said that God has sent me so that I can stay in your house. जब तक बारिश ना हो जाए, अन्न पैदा ना हो जाए और अन्न कटकर घर में ना आ जाए, तब तक तेरा जो आटा मैदा है वो खत्म नहीं होगा। And he said that until and unless there is rain and the crop came and crop gathered in the houses, till that period your wheat will not be over. जब तक सब कुछ सही सामान्य नहीं हो जाएगा तब तक ये मैदा खत्म नहीं होगा। And until and unless all the things become normal, your wheat will not be over. जो मैं कहता हूं पहले तुम मेरे लिए कर। Whatever I am saying to you, first you do that for me.
ये स्त्री बड़ी मायूस होकर गई और एक रोटी बनाकर प्रभु के जन के लिए लेके आई। And that lady went to house and she prepared the bread and came back. और हो सकता है ये रोटी बनाते समय शायद बहुत अंदर से टूटी हुई होगी, दुखी होगी, लाचार होगी कि एक रोटी का मैदा था उसको भी बनाकर मुझे किसी और को खिलाना पड़ रहा है, मैं और मेरा बेटा तो यहाँ भूखे मरने वाले हैं। And at that moment when she was making the bread, there may be many thoughts that there is no wheat in our house and whatever is there, that also I have to prepare and I have to give it to another person and we will die because of hunger. और उसके मन के अंदर बहुत सारे विचार चल रहे होंगे, हो सकता है उसके दिमाग में गुस्सा भी भर रहा हो। And there may be so many thoughts, even she was be angry also. पर वचन में लिखा हुआ है, प्रभु के दास ने कहा कि मुझे परमेश्वर ने बोला है। But the Bible says that the servant of God said like this, that God has spoken to me. इसलिए पहले मेरे लिए उस कार्य को कर जो मैं तुझसे कहता हूँ। And that's why first you do that for me, whatever I am saying to you. और जब इस स्त्री ने प्रभु के दास के लिए रोटी बनाकर दिया, And when that woman gave that bread to the servant of God, और उसके बाद प्रभु के दास ने बोला, and after that Eli said, जा अपने लिए भी बना ले, go and prepare for you also. अपने लिए एक रोटी मत बना, And don't prepare one bread for you. जितने तू पेट भर के खा सकते है अपने और अपने बेटे के लिए बना। And you make the bread so that you can fulfill your stomach for you and your son. उसने मटके को देखा And when she that pot जिसमें आटा था, where there was wheat, वो बिल्कुल जरा सा है। and it was very little. हो सकता है कि उसको हिलाने से झुलाने से वो शायद दिखाई भी नहीं दे रहा हो। And maybe if she had shaken it, she was unable to see also. पर परमेश्वर के दास ने एक बात को बोला, जब तक अकाल खत्म नहीं होगा तब तक ये मैदा ये आटा खत्म नहीं होने वाला। But Ali said that until and unless this famine don't end, your wheat will not be over. और उसने हाथ डाला और पूरा मुट्ठी भर भर कर उसमें से आटा निकालना शुरू किया। And when she put her hand, she was taking full of her fist and all the wheat. वचन में लिखा है, जब तक अकाल 3.5 साल का खत्म नहीं हुआ वो मैदा खत्म नहीं हुआ। And the Bible says until and unless that famine didn't over for 3.5 years, that wheat didn't over. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. एलिया, इस विधवा औरत, इसके बेटे और इसके पूरे कुटुंब ने उस एक मुट्ठी आटे को 3.5 साल तक खाया। And the Bible says that Eli and that widow woman and her house people took for the 3.5 years took the bread from that small amount of wheat. वचन में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। And the Bible says that God is not man so that he can be lied. परमेश्वर मनुष्य के समान अपनी बात से मुकरता नहीं है। And he doesn't return his word as a man. एलिया इसी बात को कहता है, प्रभु ने जो बोला है उसके अनुसार तू कर और उसके बाद परमेश्वर के कामों को दे। And Eli said to her that first you do as God has spoken and then you see the God's word. प्रिया जीजो, आप इस बात को याद रखिए, पहले परमेश्वर के वचन को सुनिए, वचन के अनुसार करना शुरू कीजिए। आपके कर्जे, आपके कष्ट, आपकी कमी घटी, आपकी जो भी जरूरतें हैं वो परमेश्वर पूरा करेगा। My dears, first to listen the word of God and do as the Bible, and then you will see the blessing of God and all the debts and all the problems will be over in your house. आज हमारे जीवन के अंदर आशीष की कमी इसलिए होती है, इसलिए हमारे नुकसान होते जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को पीछे रखते हैं और दुनिया की चीजों को आगे रखते हैं। And we are facing the problem because we are not putting God first. We are putting worldly things first and we are facing the problem. इसलिए वचन कहता है, मैंने जिनको आशीर्वाद देने के लिए ठहराया है कोई भी आशीर्वाद को रोक नहीं सकता। And that's why the Bible says to whom I have decided to bless, nobody can stop them. इसलिए मैंने उनको आशीष दिया। And he says because I have blessed them. प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा, And Lord Jesus said one thing. कभी भी कसम मत खाना। Don't take the Promises। promise of. कभी भी किसी के सामने कसम मत खाना, किसी की भी कसम मत खाना। Don't take any kind of promise. ना स्वर्ग की कसम खाना, ना पृथ्वी की। Don't take promise of heaven or earth. ना अपनी कसम खाना, ना अपने माँ बाप की कसम खाना। And don't take promise of you or your parents.
और हम अपनी बात को मनाने के लिए हम कसम का सहारा बहुत जल्दी लेते हैं। And we take promise to make our done thing. हमारे जेब के अंदर पैसा होने के बाद वे बोलते हैं माँ की कसम जेब में है ही नहीं, खाली हूँ, लल्ला हूँ। And being there is money in our pocket, we says there's mother promise that there is no money in my pocket. खुद तो मर रहा है, अपनी माँ को भी मार रहा है साथ में। He is dying and he is killing to his mother also. कितने लोग झूठ बोलते समय बोलते हैं ओ बाय गॉड, गॉड की कसम। And many people say by God, they take promise of God. और इस बात को भूल जाते हैं जब गॉड का एक भी ऊपर से गिरेगा तो तेरी क्या हालत होगी। And they forget that if something fallen from heaven, what will happen to him. वचन में लिखा है तू अपने बाल की भी कसम नहीं खा सकता क्योंकि ये बाल भी परमेश्वर ने गिन रखे हैं। And the Bible says that you can't take promise of your hair also because God has. तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना में होनी चाहिए। Your word should be yes to yes or no to no. यदि करना है तो हाँ, नहीं करना तो मना कर दो। If you have to do, then say yes, otherwise say no. पर झूठ का सहारा मत लो। But don't be lying. अपनी बातों को छिपाने के लिए कसम का सहारा मत लो। And to hide your things, don't take any kind of promises. क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर जो कहता है उसको करके दिखाता है। Because the Bible says whatever God says, He will do that. आप परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान है, इसलिए परमेश्वर के जैसा बनने के लिए कोशिश करें। And because you are children of God, so try to be like Him. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। जब आप ऐसा करके देखेंगे याद रखिए परमेश्वर के आशीष के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। When you start to do that, you remember that God will start to bless you. प्रभु आप लोगों को आशीष दे। Let God bless you. आइए प्रार्थना करें। Let's pray. पवित्र महान परमेश्वर, Oh, Holy Father, आज हमने देखा है तेरे वचन में and today we have seen from your word, तू मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। you are not man so that you can be lied. तू मनुष्य के समान अपनी बात से नहीं मुकरता। And you don't return your words as a man can. तू अपने वादों को पूरा करने में सक्षम है। And you are very reliable to complete your words. वचन कहता है कि जो तू कहता है उसे करके दिखाता है। And the Bible says that whatever you say, you will do that. और इस बात की गवाही परमेश्वर का वचन तेरा बाइबल देता है। And we see the witness from the Bible for your words. आप हमारे विश्वास को बढ़ाएं ताकि हम तेरे वचन पर भरोसा रखें। And you give us a greater faith so that we can reliable to your words. जैसा वचन कहता है पहला स्थान परमेश्वर को देने के लिए आज से एक निर्णय लेने पाए कि हम पहला स्थान परमेश्वर को देंगे। And as the Bible says that we can take one decision so that we can put you first. परमेश्वर तू आशीष कर, And Lord, you bless us. हर एक जन को आशीष दे And Lord, you bless us. और आज से एक नए सिरे से नए समर्पण के साथ तुझमें आगे आ सके। And Lord, let with a new dedication we can come to you. परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिले। Lord, let your name be glorified. हमें तैयार कर You, Lord, you make us यीशु ready. के नाम में, In the name of Jesus. आमीन। Amen.